को पुराने जमानों की ट्रेनों को जिस तरीके से चालू किया जाता था, जिसमें ट्रेन के अंदर एक छोटी सी आग की भट्टी बनी होती थी, जिसके अंदर ढेर सारा कोयला डाला जाता था, और जैसे ही तापमान का प्रेशर बढ़ता था तो इंजन को चालू किया जाता था। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि जब इंजन चालू होता था तो कोयले की वजह से इतना ज्यादा धुआं छोड़ता था कि पूरी ट्रेन धुएं में ढक जाती थी। देखो चाइना में कैसे लोग इस छोटे से काम को करके महीने के लाखों रुपए कमाते हैं, जिसमें सबसे पहले ये आदमी एक बड़े से डब्बे के अंदर ढेर सारी सफेद पाउडरों को डालने लगता है, जिसके बाद ये इसके ढक्कन को बंद कर देता है और इसके चारों ओर तेजी से आग लगाकर घुमाया जाता है। इसे घंटों तक घुमाने के बाद जब ये आदमी उसका ढक्कन खोलता है तो अंदर एक शानदार सी बाल्टी बनकर निकलती है, जिसे ये महंगे दामों में बेचते हैं। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन चीन का आदमी सिर्फ लकड़ियों को मोड़कर महीने के करोड़ों रुपए कमाता है। दरअसल सबसे पहले आदमी लकड़ियों को इस गर्म चेम्बर से निकालता है, जिसके बाद वो इनको इस लोहे की टेबल में फंसा देता है, जहाँ पर वो इसे अलग अलग तरीकों से मोड़ने लगता है। ये बात जानकर आप हैरान हो जाओगे कि ये इस तरीके से लकड़ियों को मोड़कर लग्जरी कुर्सियाँ बनाते हैं, और ऐसी एक कुर्सी की कीमत लाखों रुपए तक होती है। देखो जब भी ट्रेन के पटरी का पत्थर टूट जाता है या फिर उससे कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, तो एक जेसीबी की मदद से सबसे पहले तो वहाँ पर की सारी गिट्टियों को हटा दिया जाता है और फिर पत्थर के सिल्ले को भी हटाकर साइड में रख दिया जाता है। इसके बाद सीमेंट के सिल्ले को पटरी के नीचे लगा दिया जाता है और साथ ही कुछ लोग मिलकर उसे अच्छे से बैलेंस भी कर देते हैं। देखो कभी आपके घर का पाइप थोड़ा सा टूट जाए तो ऐसे में एक नया पाइप लेना बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है, इसलिए आपको सबसे पहले पाइप के बेकार हिस्से को दोनों तरफ से काट लेना है और फिर दोनों तरफ ग्लू लगाकर एक नया पाइप को जोड़ना होगा, जिसके लिए आप सड़े हुए हिस्से के भी छोटे मोटे टुकड़े का इस्तेमाल कर सकते हो। आखिरकार ये पाइप के 3 टुकड़ों का इस्तेमाल करके उसे फिक्स कर देते